नमस्कार दोस्तों, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना खुद का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स वेव के नाम से स्टार्ट किया है और इसमें अभी स्टार्टिंग कंटेंट डाला जा रहा है जिसमें बच्चों की बहुत अच्छा प्यार और प्रेम, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि ये मेरे पिछले 12 साल की मेहनत और बच्चों का प्यार और ट्रस्ट है, जिसकी बदौलत मैंने 12 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस लेने के बाद में खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि मैंने जो सीखा है, जो मैंने बच्चों को मुझे देना है, वो अब मैं बिल्कुल फ्रीडम तरीके से दे सकूं। आज आरएसएसबी एलडीसी जो अभी 10,644 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं 5 और 6 जुलाई की, जिसकी एग्जाम निर्धारित है और उसमें 75% टू 80% तक, जैसा मैंने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस किया है ना, और बहुत तगड़ा एनालिसिस है। अगर मेरे भाई, अगर पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और पिछली जितनी भी एलडीसी के पेपर है, 2018 के 4 पेपर और 2024 के पेपर में, हर एक पेपर में इस वाले कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अंतः विभाजन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति एक रेखा गणित का टॉपिक है जिसके 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर एग्जाम, हर एक पेपर में आए हुए हैं एलडीसी के, और इस बार भी कंफर्म 4 से 5 सवाल आएंगे और उनमें से एक क्वेश्चन 101% इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पे आता है। क्यों? क्योंकि अंतः और बाह्य विभाजन बाकायदा आरएसएसबी एलडीसी के सिलेबस में मेंशन किया गया है। निर्देशांक ज्यामिति में अलग से स्पेशली हाईलाइट किया गया है कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन होगा। और पिछले एलडीसी की 2018 के 4 एग्जाम और 2024 के एग्जाम का अगर पिछले आप पेपर भी देखोगे तो हर एक पारी में इस अंतः और बाह्य विभाजन पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद मतलब पहले तो फॉर्मूले रटो, फिर फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करो और उसके बाद में लंबी कैलकुलेशन करके आंसर निकालो। आज मैं आपको इस फॉर्मूले की बीमारी से फ्री कर देता हूं, जो बच्चों का सबसे बड़ी सिरदर्दी है कि यार इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन। इसी वजह से तो मैथ से बच्चा पिछड़ा हुआ है, मैथ से बच्चा नफरत करता है, क्योंकि उनके सामने इस प्रकार से मैथ को रखा गया कि वास्तव में ना चाहते हुए भी आदमी इसको नफरत हो जाए। बिना किसी फॉर्मूले के केवल 2 सेकंड में अंतः और बाह्य विभाजन का क्वेश्चन बता रहा हूं और एक नंबर आपका इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपका एग्जाम में एक नंबर पक्का हो जाएगा। पहले तो आप वो फॉर्मूले देख ले क्या होते हैं। अंतः विभाजन का फॉर्मूला, जब आपको कोई दो बिंदु x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं, जिनको कोई एक बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता है, तो उस बिंदु, जो विभाजन करने वाला बिंदु है, उसके x कोऑर्डिनेट का मान जब अंतः विभाजन करे, जब उनको मिलाने वाली रेखा को अंदर से विभाजित करे, उस बिंदु के x और y निर्देशांकों के मान का फॉर्मूला यह होता है, और बाहर से विभाजित करे तो उसके x और y निर्देशांक का फॉर्मूला यह होता है। लेकिन मैंने आपको कहा फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है, मैंने तो आपको फॉर्मूला दिखाया है कि आपको याद आ जाए कि हाँ यार ऐसा फॉर्मूला होता तो है, और इसकी लंबी कैलकुलेशन, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो मैं उस फॉर्मूले से आपको फ्री कर देता हूं, कुछ नहीं पढ़ना, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, बिना फॉर्मूले के आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, कैसे करते? उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैथ्स वेव के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और मैथ्स वेव की जो एप्लीकेशन है उस पे दोस्तों मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जो आज तक किसी एप्लीकेशन पे किसी ने नहीं दी है। मैं जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें एक फ्री कोर्स के नाम से एक कंटेंट है, फ्री कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर एक अप्रोचेबल बेच के नाम से आपको एक बेच दिखेगा। उसमें उसका कोई चार्ज नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। और उसमें एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई गई है ताकि टाइम कंज्यूम होगा, कैलकुलेशन में बचत होगी आपकी, और उसके साथ साथ उसमें मैंने वो अप्रोच भी सिखाई है जिसमें किसी क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर डायरेक्ट आंसर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और आज के एग्जाम पैटर्न पे 30 से 40% जो क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं उनमें डायरेक्ट ऑप्शन देख के अप्रोच लगती है।
इसलिए अगर आपको अपने नंबर ये पक्के करने हैं कि जैसे मान लो 40 सवाल मैथ के हैं तो उनमें से ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन देख के कर सकते हो, तो उस सेशन को हर बच्चा देखे, उसका हर बच्चा फायदा उठाए, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अब जो चार्जेबल बैच है, पहले 100 स्टूडेंट के लिए, जिनमें से मोस्टली स्टूडेंट हो चुके हैं, ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आरएसएसबी एलडीसी के लिए कोई बच्चा स्पेशल मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो केवल 199 रुपए में दे रहा हूं, बाद में इसका चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। केवल एडवांस कोई बच्चा पढ़ना चाहे, क्योंकि 80% एडवांस आती है आरएसएसबी एलडीसी में, तो वो 199 रुपए में, 149 रुपए में है मेरे भाई ये, ठीक है, 149 में। और आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के साथ कोई बच्चा इस 10 क्वेश्चन के पोर्शन को भी कवर करना चाहे, क्योंकि आपके जो जीके में सिलेबस है उसमें 6 नंबर पॉइंट ये लिखा हुआ है और इसके 10 सवाल एग्जाम में आते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बो बैच जो है, जो मेरे और रवि सर के द्वारा दिया गया है, ये 249 रुपीज में है। अब इसके अलावा कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे तो एक रामानुजन बैच है जो केवल 399 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा हूं, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस, और एक फाउंडेशन बैच जिसमें केवल कोई बच्चा कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ना चाहे तो उसके लिए है 149 रुपीज। ये केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए साहब, अब मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूं कैसे अपन डायरेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करते हैं बिना फॉर्मूले के। लिखा हुआ है, दो बिंदु है, -3, -4 और 1, -2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, जो x अक्ष होती है उसके ऊपर y का कोई मान नहीं होता, y हमेशा 0 होता है, और जो y अक्ष होती है उसके ऊपर x का मान 0 होता है। यह बात सबको पता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। इसको कौन डिवाइड कर रही है, एक लाइन आ रही है जिसको इसने बोला है y अक्ष, और अगला पूछ रहा है ये किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो मुझे एक बात तो पक्की है कि y अक्ष पर y का मान कितना होगा वो तो नहीं पता, लेकिन x का मान तो 0 होगा ना, सही है। तो आप एक काम करो, इनके भी x वाले निर्देशांक उठा लो, कौन कौन से। इस बिंदु का x निर्देशांक -3 है और इसका x निर्देशांक 1 है, हो गया। अब आप ये देखो कि ये गैप कितने का हो गया, -3 से 0 गैप है 3 का, -3 से आप 0 पे जाते हो तो कितने का अंतर होता है, 3 का, और 0 से 1 पे आओगे तो ये अंतर कितने का हो गया, 1 का। ये गैप 3 का है, ये अंतर 1 का है, दोनों का अनुपात 3:1, ये उत्तर है। क्यों लगाना फॉर्मूला आपको, केवल संख्याओं की जोड़ बाकी से भी तो उत्तर बता सकते हो। बात समझ में आ रही है, मजा आ जाना चाहिए कि वाह गुरुजी यही चीजें चाहिए थी, एडवांस से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो। अगला कह रहा है कोई बिंदु है ये 2,3, किन्हीं दो बिंदुओं 1,2 और 4,5 से प्राप्त रेखा को, ये एक रेखा है जो 1,2 यानी ये वाला निर्देशांक पर x और y 1 और 2 है, इस वाले पर x और y 4 और 5 है, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। पहले तो एक काम करो, आपको इस बिंदु के दोनों मान दे रखे हैं x और y के, तो चाहे तो आप x उठा लो और चाहे y के मान उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बिंदु का x उठाया 1 है, दूसरे वाले का मैंने x उठाया 4 है, और जो विभाजित कर रहा है उसका ये वाला x मान है 2, तो 2 1 और 4 के बीच में ही तो आता है ना, बाहर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके बीच में होगा, यानी ये इसको अंतर विभाजन करेगा, तो इसके बीच में रख दिया मैंने 2, और ये पूछ रहा है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मुझे बता दो ये अंतर कितने का है, 1 और 2 में अंतर कितना है 1, और 2 और 4 में अंतर कितना है 2, तो इनका अनुपात क्या हो गया 1:2, ये उत्तर हो गया। क्यों करनी है कैलकुलेशन यार, क्यों रटने फॉर्मूले, क्यों रखनी है फॉर्मूलों में वैल्यू पुटिंग, कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं चीजों को। जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है 3:4 और 5:-6 को मिलाने वाली रेखा, ये आपकी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये 3,4 है और ये 5,-6 है, इसको मिलाने वाली रेखा को कौन
एक्स एक्स, और एक्स एक्स के ऊपर वाई का मान कितना होता है? 0 होता है। अब एक्स एक्स पे एक्स का मान कितना है वो तो नहीं पता, क्योंकि एक्स एक्स पे एक्स के मान तो खूब होते हैं, लेकिन वाई का मान तो फिक्स पता है ना, कितना होता है? 0। तो मैं एक काम करता हूं, वाई का मान ले लेता हूं, क्योंकि मुझे वाई के मान पता है इसमें। इसका वाई मान है 4, इसका वाई मान है -6, और इसको जो लाइन डिवाइड करके जाएगी उसका वाई का मान है 0। हो गया? तो अब अनुपात निकालो। क्या अनुपात आएगा? 4 और 0 में अंतर 4, 0 और -6 का अंतर 6, तो 4 का अंतर यह है, 6 का यह है, दोनों का अनुपात क्या आएगा? 2 से कट जाएगा, 2:3। यानी कि ये जिस अनुपात में काट रहा है, इसने क्या कहा, किस अनुपात में कटते हैं? H/1, और वो रियल में कितना है? 2:3। अब मुझे ये वाला 1 चाहिए, तो कोई बात नहीं, 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2/3:1। ये आपका आंसर हो गया। तो इसने H की वैल्यू पूछी है, H की जगह कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। क्या दिक्कत आ रही है? कहीं 1% प्रॉब्लम नहीं, 1% प्रॉब्लम, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एडवांस बहुत सिंपल है मेरे भाई। अगला कह रहा है जिस अनुपात में बिंदु P, ये बिंदु P है, जिस अनुपात में बिंदु -3,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करेगा, वो अनुपात बताना। लो भाई, एक बिंदु ये -3,2 दे रखा है, बिंदु A है, और एक बिंदु ये आपको 3,4 दे रखा है, और जो बिंदु इनको विभाजित कर रखा है वो वाला बिंदु दे रखा है P, 1,10/3। अब मुझे दोनों इन बिंदुओं के x निर्देशांक भी पता है, इन दोनों के y भी पता है, और विभाजित करने वाले के भी मुझे x और y पता है। तो फिर आप कोई भी एक ले लो, या तो सबके x x निर्देशांक ले लो, उनका अंतर देख सके, या फिर सबके y y निर्देशांक ले लो, उनका अंतर देख सके। y वाला यहां बट्टे में दिख रहा है, तो x वाला ले लो। x का मान यहां -3, यहां 1 और यहां 3। अब अंतर देखना है, -3 से 1 के बीच अंतर होता है 4 का। -3 से 1, -3 से 0 पे आएगा 3, तो वो हो गया, और 1 प्लस पे आएगा, टोटल कितना हो गया? 4 का गेप हो गया। और 1 से 3 पे गेप कितने का है? 2 का। तो इनका अनुपात क्या आ रहा है भाई? 4 का अंतर ये, 2 का अंतर ये, अनुपात 2 से कटकर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1, 2:1 आ गया। आंसर सी हो गया। कितनी तगड़ी चीज है यार, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं, सेकंडों में उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब ये वाला देखो, पॉइंट P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, जो एक का मान दे रखा है 3,-2। ये बढ़िया सवाल है, इस वाले पैटर्न पे खूब आते हैं। और B के दे रखे हैं 11/2, 21/2। अब 11/2 को मैं लिख देता हूं 11 का आधा 5.5, और 21/2 को मैं लिख देता हूं 21 का आधा 10.5। इसको मिलाने वाली उस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करे। यानी कि ये कोई बिंदु है जो इसको 2 और 3 में विभाजित करना चाहिए, 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से इधर। मतलब इस पूरे के टुकड़े कितने करने? 5। सही है। उन 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े इधर होंगे और 3 इधर होंगे, यह करना है। तो फिर एक काम करो, आप उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। पहले x वाले देखो, x का यहां 3 है और x का यहां 5.5 है। गैप कितना हुआ 3 से 5.5 का? 2.5 का अंतर है। x के दोनों मानों में 2.5 का अंतर है। 2 और 3 के अनुपात में तोड़ने के लिए 2 हिस्से इधर 3 हिस्से इधर, टोटल कितने गैप टुकड़े करने? 5। 2 टुकड़े इधर और 3 इधर करने के लिए 5। तो मैंने 2.5 के 5 टुकड़े किए तो 0.55 के हो गए। सही है। तो 0.55 के 2 टुकड़े तो यहां, तो 0.5 के 2 टुकड़े किए तो ये तो हो गया 1, और 0.55 के 3 टुकड़े यहां, 0.55 के 3 टुकड़े यहां, तो ये हो गया 1.5। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस P का जो x वाला मान है वो 3 से 1 ऊपर है
और 5.5 से 1.5 कम है, तो 3 से 1 ऊपर किया तो कितना आया 4। एक्स निर्देशांक है 4, तो ये 4 इसमें है, ये तो कट गया तुम्हारा, ये तो उत्तर नहीं है। अब मैंने वाई पे आए, वाई का मैंने देखा ये वाला -2 है और वाई का ये वाला 10.5 है, तो -2 से 10.5 का गैप कितने का हो गया? -2 और 10.5 में गैप हो गया 12.5 का। उसके वही 5 टुकड़े किए, 12.5 में 5 का भाग दिया 2.5 के, और मुझे पता है 2.5 के 2 टुकड़े तो ये है, क्योंकि इस तरफ 2 रखने हैं ना, तो 5 तो ये हो गए और 2.5 के 3 टुकड़े ये है, 2.5 के 3 ये है, तो 7.5 ये हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाला जो ये बिंदु P विभाजन कर रहा है, इसका y जो निर्देशांक है वो 10.5 से तो 7.5 कम है और -2 से 5 ज्यादा है, तो -2 में 5 मिला लो या 10.5 में से 7.5 घटा लो, क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस बिंदु P के जो x और y कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए? 4 और 3 आ गए। ये आपका आंसर हो गया। कोई ऑप्शन नहीं, कोई सूत्र नहीं, फ्री कर दिया आज आपको फॉर्मूलों से। इस अंतर और बाह्य विभाजन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, है ना। और यही चीजें अब आप सोच लो, इतने खतरनाक क्वेश्चनों को भी अगर आप इतने सिंपल तरीके से कर सकते हो ना, तो फिर एडवांस मैथ से सिंपल कुछ भी नहीं है। अगला ये कह रहा है यदि बिंदु A 9 और 4, B 5 और 2 है, A का मान है 9 और 4 और B का मान दे रखा है 5 और 2, तो 5 9 से देखो छोटा ही है ना, 5 और 2, और बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य रूप से 3 और 1 में विभाजित करता है। बाह्य का मतलब बाहर की तरफ, यानी बिंदु P जो है ना वो यहां बाहर कहीं पे है, यहां जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 3 और 1, मतलब 3 हिस्से तो है ये और 1 हिस्सा है ये। यहां से यहां तक के 3 टुकड़े अगर हैं तो फिर यहां से यहां तक का 1 ही टुकड़ा होना चाहिए। समझ गए? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले कोई एक मान लेता हूं, x ले लेता हूं या y ले लेता हूं। मैंने x लिया, x का मान यह है 9 और x का मान यह है 5, और इस बिंदु का पता करना है। तो मुझे यह पता है, क्या पता है मुझे मेरे भाई ये पता है कि ये अंतर 1 हिस्सा होना चाहिए और ये अंतर 3 हिस्से होने चाहिए, 3 और 1। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये 3 है और ये 1 है, तो ये 2 बच गया कि नहीं बचा? भाई 3 में से 1 ये गया तो ये 2 बच गया। मतलब जो अंतर आपके इनका है ना 9 और 5 के बीच का, वो 2 अनुपात के बराबर है, 2 हिस्सों के बराबर है। तो मैंने देखा ये अंतर है 4 का और अनुपात है 2। देखो 2 ये 1 ये बन गया 3, तो 4 को 2 के टुकड़ों में तोड़ना है। मुझे एक बात बताओ, 2 का डबल ही तो है मेरे भाई। ये जो अंतर है ये इस अनुपात का क्या है? डबल। तो फिर ये वाला अंतर भी इस अनुपात का डबल ही होगा, और डबल होगा तो एक बात बताओ, 5 से ये 9 से 5 आया तो ये कितना कम हुआ? 4, तो ये 5 से 2 कम होगा तो ये आएगा 3। एक्स कोऑर्डिनेट तो आएगा 3, तो ये आपका कट गया और ये कट गया, उत्तर इनमें से कोई एक है। अब मैं आ जाता हूं वाई पे। वाई वाला यहां मैंने देखा 4 है और वाई वाला यहां मैंने देखा 2 है, और इस बिंदु के मेरे को निर्देशांक पता करने। मुझे ये पता है 1 टुकड़ा ये है, 2 टुकड़े ये है, तभी तो मिलकर 3 और 1 का बाह्य विभाजन होगा। अब मैंने देखा ये अंतर कितने का है? 4 से 2 पे 2 का अंतर है, अनुपात भी 2 है, अंतर भी 2 है, तो 1 गुणा ही तो है। तो इसका मतलब इस अनुपात का 1 गुणा ये अंतर होगा। तो 2 से ये 4 से 2 कम हो गया तो ये 2 से 1 कम होगा, और 2 से 1 कम हुआ तो कितना आया? 1 आया। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है 3 और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो इसका मतलब बाह्य विभाजन करने वाले उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 3 और 1 है। मजा आ गया ना? ठीक है।
अब आप इस चीज को देखो, ये आरएसएसबी एलडीसी 2024, मैंने पहले वाले 18 वाले तो डाले ही नहीं, ये 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। वह अनुपात बताओ जिसमें 1 5 और 4 5 को 1 और -5 और 4 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित हो रहा है। कौन विभाजित कर रहा है? एक्स एक्स। और एक्स एक्स पर मुझे यह पता होता है कि y का मान 0 होता है, तो मैं y लेता हूं क्योंकि मुझे x का मान तो पता नहीं है, y पता है। ये y यहां तो -5 है इस वाले बिंदु में, और इस वाले बिंदु में +5 है, और जो इसको लाइन विभाजित कर रही है उसमें y का मान 0 है। सही है? तो आप ये बताओ ये गैप कितने का हो गया? -5 और 0 में कितने का अंतर है? 5 का। और 0 और 5 में भी कितने का है? 5 का। ये 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर, तो अनुपात कितना हो गया 5 और 5 का? 1:1 हो गया। बिना फॉर्मूले के ये आंसर हो गया। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूं यूट्यूब चैनल ज्वाइन रखिए, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री कोर्स में जो फ्री कोर्स आपको दे रहा हूं उसका फायदा उठाओ, और ऐप के ऊपर भी हर एक टॉपिक की 2 क्लास 3 क्लास फ्री दे रहा हूं, बाकी को परचेज करना है। आप आराम से उन फ्री क्लासेस को देखो और उसके बाद में कोर्स परचेज करो। हर टॉपिक की, पूरे सब्जेक्ट नहीं, पूरे सब्जेक्ट की 2 क्लास फ्री नहीं, हर टॉपिक की 2 क्लास फ्री दे रहा हूं। आप आराम से पढ़ो और उसके बाद में परचेज करो। क्यों? क्योंकि पैसा ऐसे नहीं आता, पैसा उसके लिए लगाओ जहां से आपको रेवेन्यू मिले, जहां से आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिले। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।